है। आज 2 दिन से पूछा गया कि बापू आपने कहा कि ईश्वर के सन्मुख रहना, तो इस सन्मुख का मतलब क्या है? शारीरिक है केवल? सन्मुख हो जाना, सन्मुख, इसका खुलासा कीजिए। इस सन्मुख, इसका मतलब क्या? कभी कभी रूबरू सन्मुख नहीं हो सकते बापू, तब क्या करना? देखो, रूबरू सन्मुख होना एक 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 ठीक है, एक पड़ाव है, लेकिन रूबरू ही सन्मुख का इतना छोटा अर्थ यहां नहीं है। जो अपने श्रद्धेय हैं, जो अपने परम है, जो अपनी आत्मा ने उसका वर्ण कर लिया है, उसके सुर में अपना सुर मिला देना, यही सन्मुख है। उससे विमुख सुर न हो। उसके विचार में देखो, यहां विचार का दरवाजा बंद करने का मैं नहीं कहता, लेकिन पूर्ण शरणागति में विचार बाधा है। भैंसों गायो गणवा जेवुं छे, कोई लेना देना। विचार का एक पड़ाव है, उसके बाद बुद्धि पर। वाल्मीकि जी कहते हैं सब बुद्धि से ऊपर है। अपने बुद्ध पुरुष के विचार में विचार मिला देना। हां, असहयोग आप प्रकट कर सकते, लेकिन इतना भी याद रखें कि शरणागत के अभी बहुत ऊंचे पायदान पर हम नहीं पहुंच पाए, ये भी पता है। विचार विमुखता भी नहीं। मेरे गुरु की सोच, वो मेरी सोच, बहुत कठिन। केवल सुनने के लिए सुन लो, किसी को बांधने की, किसी को परवश करने की ये वो नहीं है, ये आखिरी है। जिसके लिए एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, जो मैं बार बार गाता हूं। जय बीधि प्रभु प्रसन्न मान होई, येगी प्रभु प्रसन्न मान करुणा सागर कीजिए करुणा तो बाप, तेरा सुर ही मेरा सुर, तेरा ताल ही मेरा ताल, तेरा लय वो ही मेरी लय, तेरा छंद वही छंद का आश्रय मैं करूं। आपने कभी अध्यात्म जगत के इन रहस्यों को जाना हो तो समझिए, ऐसे शरणागतों में गुरु की शक्ल आने लगती थी। वो गुरु जैसे दिखने लगते थे, क्योंकि एक परिवर्तन होता था। आजकल आदमी का रूप, फिजिकल साइंस, आज का मेडिकल साइंस, आज का जो मॉडर्न अथवा तो एडवांस जो विज्ञान है, चमड़ी बदल देता है, रूप बदल देता है, माइकल जैक्सन को कहां से कहां कर देता है। ठीक है, गुरु भी एक बहुत बड़ा नजर के लेसर से ऑपरेशन करता है, जहां चीर फाड़ नहीं होती। पूर्णतः आश्रित बैठा हो तो लगे कि ये तो वो है,
ये शिष्य नहीं है, ये तो मूल पुरुष है। तो सन्मुख का मेरा मतलब जो मुझे पूछा गया, इसमें क्या है कि ना समझी ये भी गलत अर्थ कर चुकी है। तो बांधने की बात है, गुरु बांधे वो अच्छा है। गुरु बांधे, हम कितने से बंधे हुए हैं सोचो, तो बेटर है वो बांधे। अभी तो क्या है कि बंधन वाले हमको बांध रहे हैं, अच्छा है मोक्ष मुक्त स्वरूप हमें बांधे। तेरी परवशता हमारा पुण्य है, इसलिए तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। सूर का पद भरोसो दृढ़ इन चरण निकेर। हम बिना मूल बिक चुके हैं गोविंद, निःशुल्क दासिका गोपी कहती है, अशुल्क दासिका। और कितने हथियार गिरा दिए सूरदास ने, सब गिरा दिए। सूर सागर में इतने पद, बड़ी लंबी गिनती है। बाप तो सूर ने सब हथियार गिरा दिए और लिख दिया साधन और नहीं आ कली में। ये सब साधन सतयुग में काम आ सकते हैं, त्रेता में या काम आ सकते हैं, द्वापर में आ सकते हैं। कली में हमारे जैसों के लिए साधन नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, साधन और नहीं आ कली में जासो, होत निबेरो परोसो दृढ़ इन चरण निकेरो। बुद्ध पुरुष के विचार से, बुद्ध पुरुष की वाणी से विश्व मंगल के लिए किया गया सहज बुद्ध पुरुष के संकल्प से विमुख नहीं होना, वही सन्मुखता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, ठाकुर जी कहते अयोध्या कांड, भरत तुझे और मुझे कोई चिंता नहीं है बाप, हमारे ऊपर दो है, एक इष्ट और एक गुरु, एक परम विचारक देह में रहते हुए विदेह, माथे पर गुरु, एक हमारा भगवान वशिष्ठ, ये हमारे ऊपर है। माथे पर गुरु जो मुनि है वशिष्ठ में, और मिथिलेशु हम ही तुम ही, सपने हूं न कलेशु, तुझे और मुझे सपने में भी कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। एक वस्तु याद रखना, छोटा सा सूत्र, जिसके मन में अत्यंत द्वेष है उसको ही क्लेश सता सकता है, बाकी क्लेश की कोई ताकत नहीं द्वेष मुक्त व्यक्ति को सता सके। इसी सीमा में क्लेश प्रवेश नहीं कर सकते। बीते सकल क्लेश। क्लेश छोड़ना नहीं है, द्वेष छोड़ना। एक शिष्य, एक आश्रित अपने गुरु से द्वेष करे, ये विमुक्ता है, सन्मुक्ता नहीं। इसलिए तो हमारी वैदिक प्रार्थना में कहा मां विद्विषा वहे, आश्रित और श्रद्धे के बीच में द्वेष न हो। तो पूर्णतः शरणागति, कम से कम इन बातों को हम जुगाली तो करें। वहां पहुंच तो मैं नहीं पाऊंगा, आप भी नहीं पाएंगे, आप जो पाए वो धन्य है, लेकिन उसको सोचे तो जरूर। ये चंद घड़ियां जो मिली, आजाद है। तो बुद्ध पुरुष की पूर्णतः शरणागति,
अब बुद्धि कहेगी क्या हां में हां मिला दे। पार्वती के क्लेश कब गए? शिव की हां में हां नहीं मिलाई, नाराज नहीं हुए शिव, लेकिन पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दक्ष यज्ञ में खत्म होना पड़ा। दूसरे समय, दूसरे जन्म में फिर हां में हां मिला दी। क्योंकि इतना तो हमें पक्का होना चाहिए कि जिसकी हां में हम हां मिला रहे वो हमारी जिम्मेवारी लेगा, वो हमारा दायित्व निभाएगा। कब के हम स्वतंत्र बन गए यार। मेरा एक सूत्र है, जरा कठोर भी है, लेकिन या तो गुरु पर सब कुछ छोड़ दो या गुरु को छोड़ दो, दो ही मार्ग है। या तो सब कुछ गुरु पर या गुरु को ही छोड़ दो, तीसरा कोई मार्ग नहीं हम जैसे लोगों के लिए। और गुरु इतना उदार होता है। कृष्ण कौन है? जगत गुरु है। इतना उदार है कि नाचीज भंवरों के सुर में अपना स्वर मिला देता है। संधित वेणु हो, ये तो हद की बात कर दी है। मैं भी कुछ दिन पहले भागवत का समय मिले देखता हूं, कुछ दिन में मेरे दिल में दस्तक हुआ। आज सुबह मुझे फिर यहाँ याद आया कि मैंने कहा ये जो हम संगीत की जो क्रीड़ा चल रही थी, आनंद कर रहे थे हम, तब याद आया, मिले सुर मेरा तुम्हारा। और दूसरा, एक वस्तु का गायकों को, वादकों को एक वस्तु का बहुत ध्यान रखना मुझे लगता है। सॉरी भाई, मैं, आप सब मेरे से बहुत जानकार है, मैं सही कहता हूँ, बहुत जानकार। लेकिन जहां अपनी चूक हो ना, कबूल कर लेना, उसको टालने के लिए ऐसी होशियारी नहीं करना, वरना और घाटे का सौदा हो जाएगा। हम क्या है कि कहीं भी थोड़ी चूक होती है तो उसको छिपाने के लिए कुछ ना कुछ खेल कर, चालाकी तो इस मार्ग में चलेगी ही नहीं। ये मार्ग भोले दिल का मार्ग है, निखार हृदय का मार्ग। गजानन जी एक समय के गुरुजन, शिष्य रियाज करके करके थक जाता था और शिष्य बेचारा शमी तुकर सोए और इतनी नींद आए, गुरु को पता लग जाए कि अब वो कैसे भी जागने वाला नहीं है, यानी इतना। उसी समय गुरु मध्यरात के बाद शिष्य का पैर दबाता था। मेरा है, मेरे सुर में उसने सुर मिलाया। इसने माँ बाप का सुर न पकड़ा, बुद्ध पुरुष का सुर पकड़ा। ये हकीकत है।